पंजाब कॉलेज में जिनसी इस्तकसाल होने वाली लड़की कत्ल हो गई, एक गार्ड मार दिया गया, मालक का बेटा मुल्क फरार हो चुका है। इकराल हसन जिन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इंकशाफ किया, तो उनके पास सबूत है कि उन्हें ऑफर्स की गई है। इस मामले पर बोलना बंद करें। पंजाब कॉलेज के जो बिजनेस टाइकॉन है, जो मीडिया टाइकॉन है, जो इनकी हुकूमत के पिलर माने जाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके कि चंद हजार स्टूडेंट्स पर आप जुल्म करके चंद दर्जन आप साफियों को उठाकर आप अमर हो जाएंगे, तो अमर ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान का चौथा सूबा पंजाब है और पंजाब कॉलेज लगता यूं है कि पंजाब कॉलेज किसी पंजाब सूबे का सबसे अहम अदारा है। पंजाब कॉलेज एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मगर कहा यह गया कि पंजाब कॉलेज में वहां पर जिनसी इस्तकसाल होने वाली लड़की कत्ल हो गई। फिर यह कहा गया कि एक गार्ड वहां पर मार दिया गया। फिर यह खबर आई कि मालक का बेटा मुल्क फरार हो चुका है। उसके साथ साथ हुकूमती कैंप से भी डेफामेशन की ऐसी इतलात आई कि कभी कहा गया कि इस केस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। फिर यह कहा गया कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट सामने ले आएंगे। उसके बाद उन्हीं के ही अपने वजीर ने कहा कि यहां पर सीसीटीवी फुटेज लीक हुई। यह सारा एक गोरख धंधा ये पंजाब कॉलेज केस में इकट्ठा हुआ। ये पंजाब कॉलेज केस, क्योंकि खबरें तो हादसात तो पाकिस्तान में और भी होते हैं, मगर इस केस में इतनी क्या जरूरी थी कि ये सारे मामलात एक ही केस में इकट्ठे हो गए। डेफामेशन पूरे मुल्क की पंजाब कॉलेज में इकट्ठी हुई, पाकिस्तान की झूठी खबरें सारी पंजाब कॉलेज में इकट्ठी हुई, पंजाब का सारा जुल्म पंजाब कॉलेज केस पर रिपोर्ट करने वाले पंजाब कॉलेज के एनी शाहिदीन और उन तमाम लोगों के सामने हुआ जो कि इस मामले में इन्वॉल्व थे। ये बड़ा हैरत अंगेज था, मेरे लिए खुद एक अजीब एक्सपीरियंस था कि ये हो क्या रहा है कि एक तरफ तो पंजाब कॉलेज को कहा यह जा रहा है कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी तरफ पूरे सूबे में हर तरफ मारताड़ है, अहकामात वाज़ेह तौर पर जारी किए गए हैं कि कोई बोल नहीं सकता। इकराल हसन पाकिस्तान के एक ऐसे सहाफी जिन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, हमेशा हर मामले पर बोले, ऐसे मामलात पर भी इकराल हसन बोले जहां पर मैं और आप सोच भी नहीं सकते थे। उनकी बीवी फराह इकरार ने वीडियो की और वीडियो करने के बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके पास सबूत है कि उन्हें ऑफर्स की गई हैं, उन्हें पैसे की ऑफर की गई है या किसी और तरह की। उन्हें कहा गया है कि इस मामले पर बोलना बंद करें, मगर मैं बोलूंगी। और फिर जब कहा गया कि पैसे तो नहीं मानती, ऑफर्स तो नहीं मानती, चलो डरा लेते हैं। इकराल हसन की बीवी तक ने वीडियो डिलीट की और लोगों ने, और उसके बाद एक बाजार गर्म हो गया जब आपने बड़ी ताकतवर आवाजों का गला घोंट लिया, उन्हें चुप करवा लिया। फिर एक बाजार गर्म हुआ, उस बाजार में यह खबर आई कि इस्तकसाल होने वाली लड़की कत्ल हो चुकी है। फिर खबर यह आई कि मालक का बेटा मुल्क फरार हो गया। फिर खबर यह आई कि गार्ड की मौत हो गई। मतलब ये खबरें आती कहां से हैं, ये खबरें बना कौन रहा है, अभी तक इस चीज का इल्म नहीं हो सका, इस चीज का पता नहीं लग सका कि ये डेफामेशन आई कहां से है। मगर इसकी इब्तदाई जो इतलात है वो हुकूमती कैंप है, हुकूमत है और हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी चीजें जो तबाही हुई, क्या ये जितने भी मामलात जो हैं वो खराब हुए, क्या ये जितना भी नुकसान हुआ, जो एक गार्ड गुजरात में मुजाहिरीन ने जिसे मारा, ये सारी चीजें इनका अंदाजा कौन करेगा? इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी इस वक्त की मौजूदा पंजाब हुकूमत मार ताड़ में लगी हुई है। उन्हें लगता है कि वो दूसरों को लताड़ कर, दूसरों को मार कर वो जीत जाएंगे। उन्हें लगता यह है कि वो शायद ताकतवर हो जाएंगे कि किसी एक कमजोर आवाज को चुप करवाने से। उन्हें लगता यह है कि पंजाब कॉलेज के जो बिजनेस टाइकॉन है, जो मीडिया टाइकॉन है, जो इनकी हुकूमत के पिलर माने जाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके इन्हें निजात मिल जाएगी। मगर ये निजात मिलेगी नहीं, क्योंकि इनके दिन लिखे जा चुके हैं, इनके मुनाफिकत वाज़ेह हो चुकी है, इनके जो दोहरे चेहरे हैं वो कौम के सामने आ चुके हैं। और इस वक्त अगर आप ये समझते हैं कि चंद हजार स्टूडेंट्स पर आप जुल्म करके चंद दर्जन आप साफियों को उठाकर आप अमर हो जाएंगे, तो अमर ऐसे नहीं होता। तारीख गवाह है कि जब जब ताकत का इस्तेमाल हुआ, जब जब आपने लोगों की आवाजों को बंद करने की कोशिश की, तब तक वो आवाजें आपके गले की हड्डी बनकर आपके गले में फंसी हैं। और उसके बाद तारीख ने इंजाम भी जालिमों का देखा है, और इन जालिमों का इंजाम शायद पंजाब कॉलेज उसकी पहली ईंट थी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।